सरकारी संस्थाएं, जब पहली बार आप ये शब्द सुनते होंगे तो निश्चित तौर पर आपके दिमाग में ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स ऐसी संस्थाओं का नाम आता होगा दोस्तों। हो सकता है आता हो सकता है दूसरी संस्थाओं का नाम आता हो, लेकिन मोस्टली ऐसी संस्थाओं का नाम आता है। सरकारी संस्थाएं देश की सरकार के हाथ की कठपुतली बन गई हैं। यह आरोप विपक्ष कई बार देश की सरकार पर लगा चुका है। तो क्या ये संस्थाएं वाकई संविधान के दायरे में रहकर काम कर रही हैं या फिर नहीं? आज देश 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और गौरवान्वित अवसर पर देश के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ ने एक बार फिर बड़ी बात कह डाली है दोस्तों। सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ ने सरकारी संस्थाओं के लिए जो कहा है, निश्चित तौर पर वो एक मैसेज है उस सरकार के लिए जिन पर सरकारी संस्थाओं को अपने हिसाब से चलाने का आरोप अक्सर लगता आया है। क्या कुछ कहा है सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ ने, इस खबर में मैं आपको बताऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। मोदी सरकार के शासन वाले बीते 9 सालों में ईडी और सीबीआई ने 95% विपक्षी नेताओं को शिकार बनाया है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, डीके शिव कुमार, संजय राउत, ये ऐसे कई दिग्गज नेता और इन्हीं के जैसे और भी कई दिग्गज नेता जिन्हें केंद्रीय कह लीजिए या कह लीजिए सरकारी एजेंसियों की कार्यवाही का सामना करना पड़ा है, वो शिकार बने हैं। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, खबरें कहती है। तो ऐसी स्थिति में सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर क्या कहा है दोस्तों, सुनिए। उन्होंने कहा, न्यायपालिका का काम है कि वो सुनिश्चित करे कि सरकारी संस्थाएं संविधान के दायरे में रहकर काम करें। संविधान में न्यायपालिका के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका तय की गई है, जिसके तहत न्यायपालिका को ये सुनिश्चित करना है गवर्नमेंट की संस्थाएं संविधान के दायरे में रहकर काम करें। ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज क्यों है, अब इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। एबीपी न्यूज ने 26 मई 2023 को इंडियन एक्सप्रेस में छपी 2022 की रिपोर्ट का हवाला देते हुए क्या लिखा था कि 18 साल में ईडी ने 147 प्रमुख राजनेताओं की जांच की थी, जिनमें से पिछले 9 साल की अगर बात करेंगे तो 95% से ज्यादा विपक्षी नेता थे। यानी 2014 के बाद से नेताओं के खिलाफ ईडी के इस्तेमाल में 4 गुना बढ़ोतरी हुई है। इस दौरान 121 राजनेता जांच के दायरे में आए, जिनमें 115 से ज्यादा विपक्षी नेता हैं। ईडी की केसबुक की बात की जाए तो विपक्षी राजनेताओं और उनके करीबी रिश्तेदारों की संख्या में राजधानी एक्सप्रेस की स्पीड से रफ्तार हुई है। ये सभी विपक्षी नेता 2014 में एनडीए 2 सरकार के सत्ता में आने के बाद से इसकी जांच के दायरे में आए हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि दूसरी कार्यकाल में ये और ज्यादा बढ़ गया। तो देश के मुख्य न्यायाधीश अगर कहते हैं कि सरकारी संस्थाओं को संविधान के दायरे में रहने की जरूरत है, तो ये उन्होंने क्यों कहा होगा, इसे हमने एक उदाहरण के तौर पर आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ कि आप इसको समझे होंगे। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ का बयान यहीं तक सीमित था, यहीं खत्म हो जाता है, तो ऐसा नहीं है। आपकी गलतफहमी दूर किए देते हैं। इसके अलावा सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि सुनवाई का परिणाम कुछ भी हो, मायने ये रखता है हमारे नागरिकों के पास न्याय पहुंच रहा है कि नहीं, क्योंकि इससे नागरिकों में विश्वास पैदा होता है। वो जैसे मनमाने ढंग से गिरफ्तार किया गया हो, वो जिन्हें बुलडोजर की धमकी दी जाए, वो जिन्हें गैर कानूनी तरीके से किसी की संपत्ति अटैच की जाए, उस शख्स के लिए ये जरूरी हो जाता है कि उसे न्याय व्यवस्था के जरिए आवाज उठाने का मौका मिले। ये सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ का बयान है। तो सीजेआई साहब की इसी दृढ़ रवैये की वजह से आज न्यायपालिका पर लोगों का भरोसा बढ़ा है। आज क्योंकि 15 अगस्त का दिन है, तो लाल किले पर हुए कार्यक्रम में सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ पहुंचे थे। वहां से एक तस्वीर सामने आई जो कि सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ और अमित शाह जी की तस्वीर थी। सीजेआई साहब ने देश की सुप्रीम अदालत की छवि ये बनाई कि आज देश के गृह मंत्री अमित शाह जी अपनी कुर्सी से उठते हैं और सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ जब सामने आते हैं तो उन्हें हाथ जोड़कर उनका स्वागत करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं। इसे कानून और सुप्रीम कोर्ट की जीत कहा जा सकता है, ताकत कहा जा सकता है। एक ऐसा दौर जब लगातार ऐसी खबरें सामने आने लगे कि सरकार की आलोचना करने पर उस फलाना शख्स की आवाज को दबाने के लिए साम दाम दंड भेद की नीति अपनाई गई। सरकार की आलोचना करने पर, सरकार से सवाल पूछने पर उस एक पर्टिकुलर पत्रकार को सजा हो गई।
या फिर उसको जेल जाना पड़ गया, या उसको किसी और मायने में सजा दी गई। ऐसा दौर जब आलोचना जो है वो इतनी ज्यादा भारी पड़ जाए कि आपकी जान पर बनाए, ऐसे दौर में जब सुप्रीम अदालत से लोगों की उम्मीदें बढ़ जाती है, जब सुप्रीम कोर्ट से लोगों की उम्मीदें बढ़ जाती है दोस्तों, तो वो दौर स्वर्णिम दौर होता है और वही दौर CJI DY चंद्रचूड़ भारत के लिए लेकर आए हैं वाकई में। इसीलिए उनकी जितनी सराहना की जाए उतनी सराहना कम है। वो हर किसी पहलू पर कितनी गंभीरता से, कितने संजीदगी से किसी भी मुद्दे को देखते हैं, किसी भी मुद्दे को निहारते हैं, उसके बाद फैसला सुनाते हैं। ये अभी तक जितने भी जजमेंट्स उनके सामने आए हैं उसमें देखा और सुना जा सकता है, पढ़ा जा सकता है। तो वाकई में यही कारण है कि CJI DY चंद्रचूड़ एक बार फिर से तारीफ के पात्र बने हैं। और इस पूरे बयान के बाद कहीं ना कहीं उन्होंने जो संदेश दिया है वो संदेश हमारे देश की सरकार के लिए माना जा रहा है। अब आप उनके इस संदेश पर, उनके इस बयान पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।